Hello students, I am Dinesh Mishra, Director and Maths Faculty at Radiance. मैं और मेरी टीम कुशवाहा सर, त्यागी सर, हम लोग पिछले कई सालों से जबलपुर में जेई मेंस एडवांस के लिए बच्चों को पढ़ा रहे हैं एंड हमने मोर देन 550 सिलेक्शंस आईआईटी में अभी तक दिए हैं। मगर स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए भी और हम लोगों के लिए भी जो ईयर 2020 था बिल्कुल अनोखा रहा। कई मायनों में अच्छा, कई मायनों में ख़राब। हाँ, अगर आप मेरी ओपिनियन लेंगे तो एज ए टीचर ऑनलाइन टीचिंग वाज ऑल टुगेदर अ न्यू एक्सपीरियंस, बट मैंने और मेरी टीम ने इसे काफ़ी पसंद किया क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं था। अब तो वैक्सीन्स आ रही हैं और होपफुली अगले कुछ महीनों में मे बी फ़िज़िकल क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी। तो जैसे ही फ़िज़िकल क्लासेस शुरू होती है, रेडियंस में भी हम फ़िज़िकल क्लासेस शुरू कर देंगे। मगर ये जो ऑनलाइन टीचिंग चल रही है, जो ऑनलाइन क्लासेस हैं, वो बिल्कुल कंटिन्यू होंगी। बिकॉज हमसे जबलपुर के ही बच्चे अब नहीं जुड़े हैं, बल्कि जबलपुर के बाहर के भी ऐसे बहुत सारे बच्चे जो अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू। और ये एसोसिएशन कंटिन्यू रहेगा आगे भी। फिज़िकल क्लासेस शुरू हो जाती हैं, उसके बावजूद ऑनलाइन क्लासेस भी हम लाइव स्ट्रीम करते रहेंगे। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि फ़िज़िकल क्लासेस अगर एडमिनिस्ट्रेशन अलाउ कर भी देता है, उसके बाद भी ऐसे बहुत सारे बच्चे और पेरेंट्स होंगे जो फिर भी घर से पढ़ना चाहेंगे। बिकॉज जो प्रिकॉशंस हमको सोशल डिस्टेंसिंग और ये सब चीज़ों के लेने हैं एट आवर सेंटर, वो तो हम लेंगे ही, बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि हर कोई तुरंत से फिज़िकल क्लासरूम में आना नहीं भी चाहेगा। इसलिए भी ऑनलाइन क्लासेस उसी क्वालिटी के साथ चालू रहेंगी। कि आपको पता चल ही चुका होगा कि सीबीएसई ने जो बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं 10th के और 12th के, उनको मई में ऑर्गेनाइज़ करने का फ़ैसला लिया है। हर चीज़ के अपने प्लस माइनस होते हैं। मैं तो इसको एक प्लस या पॉजिटिव एस्पेक्ट के रूप में देखता हूँ। अगर आप जेई मेन एडवांस 2021 एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए तो बहुत खुशी की बात है, क्योंकि आप जेई मेन फेब, मार्च, अप्रैल दे चुके होंगे। उसके बाद आपको बोर्ड देना है। नहीं तो बेचारे जो पहले जेई मेन एडवांस दिया करते थे, उनके बारे में सोचिए, वो लोगों की स्थिति क्या होती थी कि बोर्ड ख़त्म होता था और उसके हार्डली 5, 6 और 7 डेज़ के अंदर में जेई मेन देना होता था। तो आपके लिए भी अच्छी खबर है। अगर आप क्लास 10 से 11 में जा रहे हैं, देखिए 10 से 11 में अगर आप जा रहे हैं अभी और आपका 10th का एग्ज़ाम शुरू होने वाला है मई में, तो देखिए मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी सीरियस जेई मेन एडवांस एस्पिरेंट जो 2023 की टारगेट कर रहा होगा, मतलब जो बच्चा अभी 10 से 11 में जा रहा है, मतलब आप अगर 10 से 11 में जा रहे हो और आपका टारगेट है 2023 वाला जेई मेन एडवांस, तो 23 में जो मेंस एडवांस होगा वो तो डिले नहीं हुआ है ना, वो तो डिले नहीं हुआ है। तो आपके पास उसकी तैयारी के लिए जो समय था वो तो उतना ही रहा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द कंडक्शन ऑफ 10th एग्जाम्स दिस ईयर 2021। मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर मार्च में आपका एग्ज़ाम होता और अप्रैल से आप प्रिपरेशन में लगते, अब मान लीजिए आपके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं मई में और आप सोचते हैं कि मई के बाद हम जून से मेंस एडवांस की तैयारी में लगेंगे, तो आपका अप्रैल में 2 से 2.5 महीने का नुकसान तो हो ही गया। और कोई भी सीरियस जो बच्चा है जो मेंस एडवांस 23 की तैयारी कर रहा होगा, वो इतना डिले नहीं करने वाला है। तो हम ऐसे बहुत सारे बच्चों की डिमांड को ध्यान में रखते हुए, बिकॉज हमारे पास बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आए, बहुत बच्चों ने हमें कॉल किया, और उन सब बेसिस पे हमने ये डिसाइड किया कि हम फेब के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक से ही 2023 की क्लासरूम प्रोग्राम एक रिगरस वे में शुरू कर देंगे। आप अगर अभी क्लास 10 से 11 में जा रहे हैं, आपका बोर्ड एग्ज़ाम शेड्यूल्ड है मान लीजिए इन द मंथ ऑफ मई दिस ईयर 2021, तो आप फेब से क्लास ज्वाइन कर लीजिए। फेब, मार्च और थोड़ा बहुत अप्रैल हम क्लास कंडक्ट करेंगे और आपको उसके बाद 15-20 डेज अराउंड प्रिपरेशन के लिए छुट्टी दे देंगे या एक प्रिपरेशन लीव दे देंगे, जिसमें आप बोर्ड की तैयारी करके बोर्ड को भी अच्छे से दे पाएँ। हाँ, आपके प्रैक्टिकल शेड्यूल्ड है इन द मंथ ऑफ मार्च, उसको भी हम कोऑर्डिनेट करके उसका गैप आपको प्रोवाइड कर देंगे।
बट स्टूडेंट्स, मेरा मानना ये है कि आपको अननेसेसरली जून तक जा करके अपने अभी शुरुआत के 2-2.5 महीनों को बर्बाद नहीं करना चाहिए। बिकॉज मेरा ऐसा मानना है कि जो बच्चे का प्रॉपर टारगेट मेंस एडवांस है, उसकी 10th की तैयारी तो मार्च के हिसाब से पहले ही हो चुकी होती है। मतलब जनवरी में जब डेट डिसाइड हो रही है बोर्ड कब होगा, उसके पहले तो बच्चा तैयारी कर चुका है, इवन रिवीजन भी कर चुका है। नहीं भी किया है तो अगले 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में आराम से रिवीजन हो जाएगा। तो बोर्ड की तैयारी बहुत अच्छे से आप मार्च, आप यही जनवरी जो भी चल रहा है, जनवरी के एंड तक आप बोर्ड की तैयारी निपटा लीजिए। और फेब पूरा, मार्च और थोड़ा बहुत अप्रैल आप दीजिए जेई मेन एडवांस की तैयारी में, क्योंकि हम फेब के शुरुआत से ही बैच शुरू कर देंगे। ऑफ कोर्स उसके बाद में भी एक बैच शुरू होगा जो लोग लेट डिसाइड करते हैं। बिकॉज आप में से ऐसे भी कई लोग होंगे जो ये बात सोचते होंगे कि अरे सर हमको मैथ्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैथ्स मिलेगा तो हम इंजीनियरिंग करेंगे या क्या मिलेगा। तो देखिए, आप मैथ्स लेते हैं तो इंजीनियरिंग कोर्सेज की शुरुआत आपकी फेब से हो ही जाएगी। और आपको आगे चल के क्या बनना है, डॉक्टर बनना है कि इंजीनियर बनना है, वो आपको ही तय करना पड़ेगा। मतलब जैसे मैंने तय किया कि भाई मेरे को पनीर की सब्जी खानी है, एक रेस्टोरेंट में गया, वहाँ पनीर नहीं मिला, तो ये थोड़ी बोलूँगा भाई तेरे पास जो है तू मुझे वही खिला दे, मुझे जो खाना है मैं तो वही खाऊंगा, वहाँ नहीं मिलेगा तो कहीं और खाऊंगा। तो एक स्कूल आपको मैथ्स नहीं देता तो स्कूल चेंज करके दूसरे में जाइए जो आपको मैथ्स देता है। बिकॉज आपको क्या बनना है ये आप और आपके माता पिता तय करेंगे, ना कि स्कूल आपके माथे पे ठप्पा लगा के भेजेगा बेटा तू तो डॉक्टर ही बनेगा क्योंकि मेरे पास मैथ्स की सीट खत्म हो गई है, या तू तो कॉमर्स ही लेगा क्योंकि मेरे पास अब मैथ्स की सीट नहीं है। ऐसा नहीं होता है। वो आपको डिसाइड करना है, आपके माता पिता को डिसाइड करना है कि आपको एक्चुअली क्या बनना है आगे जाके। हम लोग इस साल से हम नीट के लिए भी फुल फ्लेज्ड इस बार क्लासरूम प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे हैं। नीट के लिए हम लोगों के साथ बहुत ही 2 एक्सपीरियंस फैकल्टीज़ हमारे साथ हुए हैं, मिस्टर मनोज शर्मा एंड मिस्टर श्रीराम सिंह कश्यप। ये दोनों ही रेडियंस में ज्वाइन करने के पहले आकाश में थे, अलग अलग सेंटर्स में पढ़ाए हुए हैं और आकाश इंस्टीट्यूट के काफ़ी सीनियर फैकल्टीज़ माने जाते हैं। एंड दे हैव प्रोड्यूस्ड लॉट ऑफ सिलेक्शंस इन नीट एज वेल। हम लोग इतने सालों से नीट इसीलिए नहीं कर रहे थे कि जब तक हम कन्विंस नहीं होंगे कि हमारे पास प्रॉपर फैकल्टी सेट होगा तब तक हम नहीं जाएंगे। सिर्फ कोर्स लॉन्च करने के लिए चले जाएंगे तो ऐसा नहीं है। बिकॉज हमारी एक अच्छी टीम बन पाई। पिछले कई सालों से, 10 साल से या उससे ज़्यादा से, हमारे पास ऑलरेडी केमिस्ट्री फिजिक्स के लिए नीट के बच्चे आते ही थे। कुशवाहा सर ने बहुत सारे ऐसे अच्छी रैंक्स जबलपुर से ऑलरेडी केमिस्ट्री पढ़ा के प्रोड्यूस की हुई है। मगर इस साल से हमने सोचा कि जब फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए बच्चे हमारे पास ऑलरेडी आते ही हैं तो उनको एक क्वालिटी बॉटनी जूलॉजी भी क्यों ना प्रोवाइड किया जाए। इसीलिए हमने शर्मा जी और सिंह साहब से कोलैबोरेट किया। नाउ फॉर्चुनेटली दे आर विद अस। एंड अगर आप बायो भी ले रहे हो तो आपको जबलपुर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। वी हैव वेरी वेरी एक्सपीरियंस टीम फॉर इट। और मेंस एडवांस में तो रेडियंस ऑलरेडी प्रूवन ही है, वी हैव ऑलरेडी गिवन सो मेनी रिजल्ट्स। बट आप बायो ले रहे हैं नीट के लिए, मैथ्स लेके जेई मेन एडवांस करना चाहते हैं, इन एनी केस आपको यही प्लान करना चाहिए। जो मेरा सजेशन होगा आपको कि आप फेब से शुरुआत कर दें। एंड दीज प्रोग्राम्स फॉर जेई मेन एंड नीट, बोथ प्रोग्राम्स आर अवेलेबल ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन। तो आप अगर जबलपुर के बाहर से भी देख रहे हैं तो भी आप हमारे साथ क्लासरूम प्रोग्राम अटेंड कर सकते हैं। उस केसेस में हम फिजिकली जो स्टडी मटेरियल होता है आपको कुरियर से प्रोवाइड कर देते हैं। टेस्ट सीरीज वगैरह तो आजकल सब कुछ ऑनलाइन ही होता है। और नीट के साथ साथ इस साल से हम लोगों ने 9th 10th और NTSC वगैरह के लिए भी क्लासरूम प्रोग्राम शुरू किया हुआ है। जैसा मैंने नीट के लिए बोला कि हम सिर्फ कोई प्रोग्राम शुरू करना है तो कर दो, ऐसा नहीं, जब तक कि उसमें हमें मतलब अच्छे से अच्छे लेवल के फैकल्टीज़ नहीं मिलेंगे। तो 9th 10th भी हम लोग शुरू इसीलिए कर पाए बिकॉज एक IITian हमारा पुराना स्टूडेंट हर्ष मलैया हमारे साथ जुड़ पाया। एंड ही इज़ सच अ पैशनेट टीचर एंड हैविंग एन एक्सेप्शनली गुड फ्यूचर इन दिस कोचिंग फील्ड। बहुत ही मतलब दिल से, लगन से, मन से पढ़ाता है और आई एम वेरी सेटिस्फाइड बाय हिज परफॉर्मेंस। एंड एक बार 9th 10th के रेगुलर क्लासरूम प्रोग्राम शुरू होते हैं तो मैं भी कुछ समय दूंगा उन बच्चों के मोटिवेशन और मैथ्स के लिए।
और कुशवाहा सर, त्यागी सर विल ऑल्सो पार्टिसिपेट. सो 2 नई चीज़ें इस साल हम शुरू करने जा रहे हैं. नंबर 1 क्लासरूम प्रोग्राम्स इन 9th-10th. नंबर 2 क्लासरूम प्रोग्राम्स फॉर नीट मेडिकल कोर्सेज. एंड वी हैव अ अमेजिंग टीम फॉर दिस पर्पस. एज ए टीचर ऑनलाइन टीचिंग में मैंने ये फील किया कि अगर मैं कोई क्वेश्चन फिजिकल क्लास में पूछता हूँ कि इसमें आप लोग क्या सोचते हैं, तो हो सकता है 100 बच्चों की क्लास में कोई 5, 6, 7 बच्चे अपने हाथ खड़े करेंगे. उसमें से मैं कोई 1-2 से पूछ पाऊँगा, उनके मन की बात जान पाऊँगा कि वो क्या सोच रहे हैं और उन्हें कितना समझ में आया है. बट ऑनलाइन क्लास में मैंने एक फ़ायदा ये देखा कि मैं ऑनलाइन क्लास में जब ये कहता हूँ कि इस बारे में आप बताइए, तो कई बार क्लास का जो गधा से गधा बच्चा है, जो बेचारे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो भी अपनी भावनाएं प्रकट कर देता है. तो एज ए टीचर मुझे फ़ायदा ये होता है कि मैं एक आखिरी बच्चा भी क्लास में क्या सोच रहा है या मेरी बताई गई चीज़ को कितना समझ पा रहा है, वो फीडबैक मुझे मिल जाता है. और वो मुझे लगता है क्लास कंडक्शन के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, और ये मदद फिजिकल क्लास में नहीं मिलती थी. देयर लॉट ऑफ एडवांटेज ऑफ बोथ द पैटर्न्स, ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन. इसीलिए हम लोगों ने सोचा है कि दोनों कंटिन्यू रखेंगे. जैसे ही गवर्नमेंट बॉडीज़, अथॉरिटीज़ यहाँ पे हमें अलाउ करेंगी फिजिकल क्लासेस का, हम वो भी शुरू करेंगे. बट ऑनलाइन क्लासेस विल डेफिनेटली कंटिन्यू, बिकॉज हर बच्चा भी अपने हिसाब से सोच सके कि भाई उसके लिए क्या बेहतर है, कि ऑनलाइन क्लास या घर से पढ़ सकता है वो ऑनलाइन, या यहाँ पे आके फिजिकल क्लास. बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि हम कुछ समय के बाद डिसाइड कर लेंगे. देखिए, डिले मैनेजमेंट, डिले करना, आप किससे मुंह छिपा रहे हैं या किसको धोखा दे रहे हैं. मतलब सीधी सी बात है, आप डिले कर रहे हो मतलब आप अच्छा खासा जो समय उसको गंवा रहे हो, जिसको आपसे कॉम्पीट करने वाला बच्चा यूटिलाइज कर रहा है. ओके, सो याद रखिए, 2 सालों के बाद सक्सेस बहुत अच्छी लगती है, बट उसके लिए हमने कितनी मेहनत की है, कितने सेक्रीफाइसेस किए हैं, कितनी रातों की नींद खराब की हुई है, ये मायने रखती है. यहाँ पे रेडियंस का मेल आईडी और हेल्पलाइन नंबर फ्लैश हो रहा है. आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप इस पे मेल कर सकते हैं. मैं भी इन मेल्स को देखता हूँ. हमारे हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और हमारे एग्जीक्यूटिव्स आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे. रजिस्ट्रेशंस आर ओपन फॉर एडमिशन कम स्कॉलरशिप टेस्ट. रजिस्टर हो जाइए. डेट्स के लिए आप मेल कर सकते हैं या इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं. व्हाट आर नेक्स्ट टेस्ट डेट्स. उस टेस्ट डेट पे आप एडमिशन कम स्कॉलरशिप टेस्ट जो रेडियंस का होता है, रेसर, उसको अटेम्प्ट करिए. आपको स्कॉलरशिप भी मिल सकती है. आप कम फीस में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं. और आप अगर जबलपुर के बाहर हैं, डिस्टेंस से ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, वी हैव लॉट ऑफ गुड ऑफर्स फॉर यू. डू कॉन्टेक्ट आवर एग्जीक्यूटिव्स. सो ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स, फॉर अपकमिंग JEE main advance, for your school exams, whatever you are going to wish. All the best. Take care. Bye bye.